जिंदगी मतलब हर रोज कुछ नई बातें, कुछ नई मुलाकातें और कुछ नए अनुभव। अनुभव कुछ खट्टे तो कुछ मीठे। अनुभव जिनमें छिपी हैं कहानियाँ। कहानियाँ हमारी आपकी। और यही कहानियाँ बसती हैं विष्णु नागर के रचना संसार में। सबसे अच्छी कविता इतनी विनम्र होगी कि अविश्वसनीय लगेगी, इतनी प्राकृतिक होगी कि हिंदी लगेगी, इतने दुखों में काम आएगी कि लिखी हुई नहीं लगेगी। सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छे दिनों में याद आएगी, उसे जो कंठ गाएगा मीठा लगेगा। सबसे अच्छी कविता विकल कर देगी मुक्ति के लिए। सबसे अच्छी कविता सबसे अच्छी बंदूक का सबसे बुरा छर्रा साबित होगी। सबसे अच्छी कविता सबसे बुरे दिनों में पहचानी जाएगी, देखते देखते आग में बदल जाएगी। मुझे छंद का जो बंधन है उसमें नहीं बंधना है, और अगर मैं उसमें बंधा रहता तो हो सकता है थोड़ा बहुत अभ्यास से मैं छंद का भी मैं अधिकार पा लेता। लेकिन जाहिर है जो मैं कविता कर रहा होता वो उसमें छंद तो होता लेकिन कविता नहीं होती। ईश्वर जब धरती पर आए तो उनके सामने समस्या पैदा हुई कि पहने क्या, कृष्ण के वस्त्र धारण करें या राम के। राम के पहने तो कृष्ण भक्त नाराज, और कृष्ण के पहने तो राम भक्त। बौद्धों के वस्त्र पहनकर घूमें तो हिंदू क्रुद्ध, नंगे रह नहीं सकते, और रहें तो दिगंबर जैन मान लिए जाने का खतरा, जिससे श्वेतांबर नाखुश। ईश्वर होकर धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहनना भी उन्हें हास्यास्पद लगा, क्योंकि तब उन्हें ईश्वर के रूप में पहचानता कौन। काफी माथापच्ची की, रातों की नींद हराम की और दिन का चैन बर्बाद किया। जब कुछ समझ में न आया और सामने से एक गाय गुजरी तो उन्हें लगा कि आदमी से तो जानवर ही अच्छा, पहनने ओढ़ने की समस्या तो कम से कम उन्हें नहीं। एक बार तो वे इतने अधिक निराश हुए कि उनके मन में आया कि वापस स्वर्ग चलें। लेकिन संयोग से उस दिन उनकी निगाह महात्मा गांधी की एक आदम कद प्रतिमा पर पड़ गई। नंगा बदन और घुटने तक धोती पहने गांधी उन्हें अपने लिए आदर्श लगे। ईश्वर को इतना ही सादा होना चाहिए, ये विचार उनके मन में आया। उन्होंने एक सादी सी धोती खरीदी और सस्ती सी चप्पल, सिर भी मुड़ा लिया, लेकिन चश्मा नहीं पहना और लाठी नहीं ली, ताकि महात्मा गांधी न लगें। एक बार ईश्वर दिल्ली की डीटीसी बस में चढ़े। कंडक्टर ने कहा, टिकट लो। ईश्वर ने कहा, स्टाफ। कंडक्टर ने पूछा, कौन सा स्टाफ? ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर हूं। ईश्वर स्टाफ में नहीं आता, टिकट लो। ईश्वर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, मेरे नाम पर जो गाने गा कर भीख मांगते हैं उन्हें तो तू मुफ्त में सफर करने देता है, और मुझसे टिकट मांगने की बदतमीजी कर रहा है। देख लूंगा तुझे। तब तक बस स्टॉप आ गया। चेकिंग करने वाले चढ़े। उन्होंने बेटिकट ईश्वर को नीचे उतार दिया और 20 रुपए की रसीद काट दी। एक दिन शाम के समय ईश्वर टहल रहे थे। उन्हें 6-7 साल की उम्र के कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते मिले। वो खड़े हो गए और खेल देखने लगे। थोड़ी देर में बॉल गलती से उन्हीं की ओर आती दिखाई दी। वो फुर्ती से उस जगह से हटे। फिर भी वो बॉल उनकी बगल से गुजरती हुई निकल गई। एक बच्चे ने कहा, सॉरी अंकल जी। ईश्वर को उस बच्चे का माफी मांगना अच्छा लगा। उन्होंने मन ही मन क्रिकेट को लोकप्रिय होने का आशीर्वाद दिया। तभी से क्रिकेट लोकप्रिय है और टेलीविजन पर दिन रात दिखाया जाता है। कविता लिखने से मुझे ज़्यादा एक संतोष प्राप्त होता है। ज़्यादा बड़ा एक लगता है कि जो कुछ सचमुच अंदर घट रहा है उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है कविता ही हो सकती है। मतलब वो आपके सब व्यक्तित्व का जो संपूर्ण है उसकी अभिव्यक्ति कविता में ही ज़्यादा संभव होती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसके कारण मैं नहीं मानता कि जो दूसरी विधाएं हैं जिनमें मैं काम करता हूँ उनका महत्व कम है। जैसे व्यंग्य की विधा मैं समझता हूँ वो सामाजिक हस्तक्षेप का बहुत बड़ा तरीका है।